नमस्कार साथियों, मैं अभी वर्मा विश्वकर्मा चैनल की ओर से अंबेडकर चौक जम्मू में हूँ। यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने निंदनीय घटना की थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी के सामने कार्रवाई के दौरान, तो उसको लेके यहाँ पर एक प्रोटेस्ट चल रहा है। तो उस सिलसिले में जानते हैं कि लोग ये देखिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्यों चुप बैठे हैं? आज होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्यों चुप बैठे हैं? क्यों इनको सलाखों के पीछे नहीं डाला गया? आज हर एक वो आदमी जिसने सोशल मीडिया के ऊपर एआई के जनरेटर जो फोटो डाले हैं, उनके गले में हांडी दिखाई है और जो ट्वीट करके उनके खिलाफ बोला गया है, हर शख्स के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। हर शख्स को जेल के अंदर होना चाहिए जिसने भी उनकी इंसल्ट करने की कोशिश की है। आज इस बात को समझना होगा। आज जो जातिवाद का है चरम सीमा पर है। आज हरियाणा के अंदर देखें भाई, पूर्ण चंद जी, पूर्ण कुमार जी जो कि आईपीएस, उनको इतना हरास किया गया कि उन्हें सुसाइड करना गया। आज एफआईआर लॉन्च हुई है, डीजीपी के ऊपर हुई है, चीफ सेक्रेटरी के ऊपर हुई है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि धाराएं जो है वो डिल्यूट करके लगाई गई हैं। उनके ऊपर SC/ST की धारा लगनी चाहिए और इमीडिएट अरेस्ट होनी चाहिए। जितने भी 12 अफसर इन्वॉल्व सभी के सभी अरेस्ट होने चाहिए। और हम पूरा देश हम नीत के साथ है। इस घड़ी में, दुख की घड़ी उनके साथ है। हम उसकी लड़ाई में पूरा उसका साथ देंगे और इंसाफ दिलवाएंगे। जो उन्होंने इंस्टीट्यूशनल मर्डर किया है, इंस्टीट्यूशनल मर्डर जो हुआ है भाई पूर्ण कुमार का, जो हमारे IPS ऑफिसर थे, उनके खिलाफ जो हुआ, हम चाहेंगे कि इमीडिएटली जो 12 अफसर इन्वॉल्व हैं, सिट तो कॉन्स्टिट्यूट हो गई है लेकिन एफआईआर भी लगी है। लेकिन अफसोस की बात है कि प्रॉपर एप्रोप्रिएट जो धाराएं थी वो नहीं लगी हैं। प्रॉपर धाराएं लगनी चाहिए, इमीडिएटली वो अरेस्ट होने चाहिए। एक और दूसरा, जितने भी हमारे लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर किसी ने गले में हंडी दिखा रहे हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, और बहुत सी बदी टिप्पणियां कर रहे हैं, सारे के सारे लोग वो अरेस्ट होने चाहिए। तब हम देखेंगे, नहीं तो इस देश के अंदर वो बवाल आएगा जो 2 अप्रैल 2018 को आया था। पूरा भारत बंद किया था। हमारी पेशेंस को मत चेक करें। और जब भी दुनिया में द रेवोल्यूशन स्टार्ट्स मेरा पेशेंस एंड चीज, जहाँ पर सहनशीलता खत्म होती है वहीं से क्रांति का उदय होता है। आज वो देश के अंदर वो बात आ गई है, क्रांति का उदय होगा। हमारी सहनशीलता का इम्तिहान आने में बार बार कह रहा हूँ, हमारी सहनशीलता का वो ना दे। इसलिए मैं चाहूंगा कि आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसका संज्ञान लेते हुए अनिल मिश्रा को और जो हमारे राकेश किशोर जी हैं उनको जेलों के अंदर जाना चाहिए। उनके ऊपर संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने भी जो सुओ मोटो संज्ञान लेकर उनको अंदर डालना चाहिए। ऐसे लोगों की जो संविधान विरोधी हैं, जो देश विरोधी हैं, जो न्यायपालिका विरोधी हैं, उनकी जगह अगर है तो वो है जेल के पीछे, सलाखों के पीछे उनकी जगह है। लिहाजा मैं अपील उम्मीद करूंगा जल्द से जल्द सारे के सारे लोग जो है वो अरेस्ट होंगे। चीफ जस्टिस ने उन्हें माफ कर दिया, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। बाबा साहब तेरी सोच में पैरा देंगे ठोक, बाबा साहब तेरी सोच में पैरा देंगे ठोक। उन्होंने माफ कर दिया उनको। देखो संतोष साहब, मैं कहूँगा कि उन्होंने अपनी पोस्ट को ध्यान में रखते हुए एक बहुत बड़ी दरियादिली दिखाई है। पूरे देश को इस बात को समझना होगा। लेकिन वो गंदी नाली के कीड़े हैं। अनिल मिश्रा और राकेश जो किशोर हैं वो गंदी नाली के कीड़े हैं। उनको ये शर्म नहीं आई, हम किसके खिलाफ ये जूता उछालने जा रहे हैं। श्यामलाल बासित जी, क्या आप यहाँ पे भी जम्मू कश्मीर में भी उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज करने जा रहे हैं? बिल्कुल कराएंगे। और मैं अपील करूंगा, चाहे LG साहब, चाहे चीफ मिनिस्टर, हमारे चीफ मिनिस्टर जहाँ के, हम अपील करेंगे उनके खिलाफ जहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर भी वो भी FIR जो है एप्रोप्रिएट धारा के तहत उनको लगनी चाहिए। अभी आपने देखा यहाँ पर SC ST OBC के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, खास करके जो घटना सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई है। तो दूसरा, जो अन्य राज्यों में जो दलित वर्ग को तंग किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, उस बात को लेके यहाँ पर ये एक भारी प्रदर्शन हो रहा है। ये देखिए।
ये लोगों ने हाथ में ये पकड़े हुए हैं बैनर्स। धन्यवाद। ये अपमान जो है ये सही नहीं है। इस तरीके का जो प्रयास है ये देश को कहीं आगे ले जाने के लिए वादा जो है वो उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि एक दलित चीफ जस्टिस है, मेरे ख्याल में यही मानसिकता उस एडवोकेट की रही होगी कि वो हिम्मत हुई कि वो एक जुमला जो है उनके ऊपर उसके बाद जितने भी सोशल मीडिया के ऊपर उनको हीरो बनाया जा रहा है, ये सरासर गलत है। उनको सलाखों के बीच जो है वो ले जाना चाहिए, और ताकि आने वाले वक्त में कोई ऐसी हिम्मत ना करे कि अपना जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी अवहेलना ना की जाए। हमारा बाबा साहब के ऊपर जो बयानबाजी की है ये सरासर गलत है। आप महानगरी करते हैं, आपके संदेश दे रहे हैं कि भारत तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं कि जो चीफ जस्टिस के ऊपर प्रयास किया गया जूता फेंकने का, उन एडवोकेट के ऊपर कड़ी से कड़ी उनको सजा क्या, उनको उम्र कैद जो है वो दी जानी चाहिए, ताकि दोबारा कोई ऐसी हिमाकत ना करे कि इतनी बड़ी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके ऊपर अपमान जो है वो दोबारा करने की कोई हिमाकत सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उन लोगों का डिस्प्ले कर रहे हैं। जो सोच है, जिस सोच को लेकर क्यों है होना चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए, चीफ जस्टिस लगनी चाहिए। अभी जाके ये कुछ नहीं हुआ, ये मानसिकता कैसे काम कर रही है और ये विचार कहाँ से आ रहा है? सर, आज जम्मू के अम्बेडकर चौक में हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो साहब के साथ इसको हम पहले भी कंडेम कर चुके हैं, और आज प्रोटेस्ट की शक्ल में हम यहाँ पे सभी SC OBC लोग जो है सभी ऑर्गेनाइजेशंस के नुमाइंदे और उनके हेड जो है वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो प्रोटेस्ट यही है कि बिल्कुल ऐसा है, ये जो घटना है ये बहुत निंदनीय घटना है और अपने आप में पहली घटना है। ऐसे वकील जो यदि इतना कट्टरवाद अपने दिमाग में पाल के चलेंगे, और ये जो घटना है ये छोटी घटना नहीं है, हम ये कहते हैं बहुत ही गंभीर मसला है। और जो लोग कट्टरवाद पे विश्वास रखते हैं, जो हिंदूवाद पे विश्वास रखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पे विश्वास नहीं रखते, तो वो लोग ऐसा जो है वो ऐसी वारदात करते हैं। तो जम्मू में ये संघर्ष जो है ये आज भी हो रहा है और ये आगे भी चलता रहेगा। सभी ऑर्गेनाइजेशन जैसे जैसे ऑर्गेनाइज हो रही हैं वो सभी ये प्रोटेस्ट भी चलता रहेगा और ये पूरे भारत में फैलेगा। और इसके जो नताइज हैं भविष्य में, इसके जो नतीजे हैं वो बहुत गंभीर नतीजे निकलेंगे। भारतीय संविधान जो है ये खतरे में है और इसको हर हिंदुस्तानी को, हर भारतीय को संविधान की रक्षा करनी चाहिए और संविधान को कमजोर करने वाली ताकतों को दबाना चाहिए, उनको डिस्करेज करना चाहिए, ताकि हमारा भारत ऐसे विचार के